प्रिय छात्रों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्षितिज पाठ 2 के पाठ 11 गद्य खंड। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। इस पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। सबसे पहले हम लोग लेखक के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम हिंदी के निबंधकारों में बड़े सम्मान से लिया जाता है। इनका जन्म मुजफ्फरपुर यानी बिहार के एक जिला मुजफ्फरपुर है, वहीं पर इनका जन्म 1899 में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इन्होंने अनेक कठिनाइयां सहकर, बड़ी मुश्किलें झेलकर बड़ी कठिनाइयां झेलकर 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1920 ईस्वी में वे गांधी जी के द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उन्हें अनेकों बार जेल भी जाना पड़ा था। उन्होंने आजीविका के लिए यानी रोजी रोटी के लिए पत्रकारिता और साहित्य लेखन को अपनाया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। अब चर्चा करते हैं उनकी रचनाओं पर। उन्होंने रेखा चित्र, निबंध, यात्रा वृतांत, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि लिखे हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम है माटी के मूर्तें, गेहूं और गुलाब, पैरों में पंख बांधकर तथा जंजीरों और दीवारें, पतितों के देश में, चिता के फूल, नेत्रदान, अम्बपाली। उनकी प्रकाशित पुस्तकों की सूची 50 से ऊपर है। बेनीपुरी जी के निबंधों में विचार, कल्पना और भावना का अद्भुत संगम दिखाई देता है। उनकी विचारधारा एकदम स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। वे अपनी बात को पाठकों के हृदय तक पहुंचाने के लिए अनेकों तरह के उदाहरण, भावुक प्रसंगों और सुक्ति परक वाक्यों का सहारा लेते हैं। उनमें देश, समाज और राष्ट्र के विकास की तीव्र ललक दिखाई देती है। वे युवकों को त्याग, बलिदान और कर्म की प्रेरणा देते हैं। बाल गोविंद भगत निबंध में उन्होंने सुंदर ढंग से जीने की कला सिखाने का प्रयत्न किया है। बेनीपुरी जी की भाषा अपने कलात्मक रूप से पाठकों को चमत्कृत करती है। उनकी भाषा ओजपूर्ण, रोचक और सशक्त है। छोटे छोटे वाक्य, चुटीले विचार, अल्प विरामों की निरंतर श्रृंखला आदि से उनके निबंधों में प्रवाह गुण आ गया है। वे संस्कृत और तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग भी करते हैं। उनकी वाक्य रचना जितनी सरल है, शब्द योजना भी उतनी ही सहज है। विचारों की अस्पष्टता के कारण उनके वाक्य भी छोटे और स्पष्ट हो गए। अब हम लोग देखते हैं इस पाठ का सार यानी इस पाठ का सारांश। यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र उसे कहते हैं जिस प्रकार रेखाएं खींचकर हम किसी घटना को या किसी कहानी को दर्शाते हैं, उसी प्रकार हमें कुछ काल्पनिक भावों और विचारों को व्यक्त करके किसी कथाकार या साहित्यकार के जीवन पर, उसकी रचनाओं पर, उसके किसी मुख्य कलाकार के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। बाल गोविंद भगत एक सजीव रेखा चित्र है। इसमें उन्होंने गांव के एक सच्चे, सरल भक्त के हृदय का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। लेखक का जातीय अहंकार। न जाने किस प्रेरणा से लेखक के ब्राह्मण होने का गर्व तेली भगत बाल गोविंद के सामने झुक जाता था। हालांकि बचपन से लेखक के मन में खरा ब्राह्मण होने की एक झक सवार थी। वह संध्या हवन, तिलक चंदन आदि सबका पालन करता था। इसी कारण वह तेलियों को नीचा मानकर
उनसे पाए लागन भी नहीं करता था। अज्ञान के कारण बचपन में उसे ज्ञात नहीं था कि ऊंच नीच का भाव बहुत घृणित है। बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चीठे आदमी थे। चेहरे पर चमकती सफेद दाढ़ी थी। कपड़े बहुत कम पहनते थे। सिर पर कनपटी टोपी थी। जाड़े में काली कंबल पहने रहते। माथे पर रामानंदी चंदन सुशोभित रहता था, परंतु फिर भी वे गृहस्थ थे। लेखक ने उनके पुत्र पतोहू को देखा था। थोड़ी बहुत खेती और मकान भी था। बाल गोविंद खेती बाड़ी करते हुए भी साधु थे, यानी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी एक साधु के समान थे। वे साहब को मानते थे। यहाँ साहब का अर्थ ईश्वर से है, क्योंकि कबीर साहब ने भी अपनी रचनाओं में अनेक स्थानों पर ईश्वर के लिए साहब शब्द का प्रयोग किया है। वे कभी झूठा व्यवहार नहीं करते थे, सदा साफ बोलते थे, किसी की कोई चीज नहीं लेते थे। उनका हर चीज साहब की थी। इसलिए वे खेत की फसल पहले कबीर मठ में ले जाते थे, वहां से प्रसाद रूप में लाकर घर का गुजारा करते थे। लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर गीतों पर मुग्ध था। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में जब लोग पानी से भरे खेतों में लथपथ होकर धान की रोपनी करते थे, यानी खेतों में धान रोपते थे, उस समय बाल गोविंद अलमस्त होकर गाया करता था। वह कीचड़ में लथपथ होकर एक पौधे को पंक्ति में रोपता चला जाता था। साथ ही अपनी भक्ति स्वर को ऊंचा और ऊंचा उठाता चला जाता था। उसके संगीत से बच्चे झूमने लगते थे, महिलाएं गुनगुनाने लगती थी, हलवाहों के पैर ताल में उठने लगते थे। सबको उसके संगीत का जादू छा जाता था। भादों की अंधेरी रात में झिल्ली की झंकार और मेढकों की टर टर के बीच भगत जी की खंजड़ी डिमक डिमक बज उठती है। वे गाते हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चीख उठे ना। सारा संसार जब सोया रहता था तब भगत जी गाते थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक महीना शुरू होते ही फागुन तक भगत जी की प्रभातियां शुरू हो जाती। प्रभाती उसे कहते हैं जो भजन या गीत प्रभात में सुबह के समय गाए जाते हैं, उनको प्रभाती कहा जाता है। वे सुबह सवेरे 2 मील दूर जाकर नदी स्नान करते तथा गांव के बाहर खंजड़ी बजाकर गाना गाने लगते। एक दिन घोर कांपती सर्दी में भी भोर के समय लेखक ने उन्हें गाते बजाते नाचते देखा। वातावरण भोर के रहस्य से ढका था। बाल गोविंद भगत मुंह से लगातार भजन गाए जा रहे थे। वे मस्त होकर खड़े होने को हो जाते थे। कपकपाने वाली सर्दी में भी उनके माथे से पसीना झलकने लगता था। गर्मियों की सांझ को उनके घर में उनके कुछ प्रेमी भी आ जुटते थे। तब खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती थी, यानी सब मिलकर के भजन गाने लगते थे। उनकी प्रेम मंडली भी उनके पीछे पीछे गीतों को दोहराती थी। धीरे धीरे भगत जी नाचने लगते थे। उनके साथी भी नृत्यशील हो उठते थे। आंगन में संगीत नृत्य छा जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष तब देखा गया जब उनका बेटा मर गया। सामान्य स्थितियों में देखा जाता है कि जब किसी का पुत्र मर जाता है या घर का कोई व्यक्ति स्वर्ग सिधार जाता है, उस समय घर के लोग रोने धोने लगते हैं, माथा पीटने लगते हैं, महिलाएं विलाप करने लगती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भगत के यहाँ जब उनका बेटा मर गया। उनका बेटा सुस्त और बोदा सा था, इसलिए भगत जी उसका विशेष ख्याल रखते थे। एक दिन वह चल बसा। लोग उसके घर पहुंचे। लेखक ने देखा कि भगत जी का बेटा सफेद कपड़े से ढका हुआ है। कुछ फूल और तुलसी दल उसके सिरहाने रखे हैं। सामने जमीन पर आसन लगाए हुए भगत जी तल्लीन होकर गाए जा रहे हैं। पतोहू का रो रो कर बुरा हाल है। गांव की स्त्रियां उसे संभाल रही है, परंतु भगत जी कह रहे हैं, यह तो आनंद की बात है। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। उनका यह रूप देखकर लोग दंग थे। भगत जी ने क्रियाकर्म को की रस्में नहीं निभाई। बेटे की आग भी पतोहू से दिलवाई।
श्राद्ध होते होते उन्होंने पतोहू के भाइयों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया, यह जवान है, इसकी और कहीं शादी कर देना। पतोहू रो रो कर कह रही थी कि वह उन्हीं के साथ रहकर उनकी सेवा करेगी, परंतु भगत जी अटल थे। बोले, अगर यह घर छोड़कर नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। बाल गोविंद की मृत्यु भी संगीत साधना करते करते हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा उनके घर से 30 कोस पर थी। वे पैदल ही खंजड़ी पर गाते गाते जाया करते थे। वे घर से खाकर चलते थे और वापस आकर घर में ही कुछ खाते थे, रास्ते में कुछ नहीं खाते थे। 4-5 दिन की यात्रा की। इस बार वे वापस लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त हो गई, परंतु उन्होंने अपने नित्य की आदत नहीं छोड़ी, यानी उनका जो नित्य का कर्म था उसमें कोई व्यवधान नहीं आया। सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान और खेती बाड़ी करते थे। लोगों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, किंतु हंसकर टाल गए। उस संध्या भी उन्होंने खूब गाया, परंतु अब लगता था जैसे धागा टूट गया हो। भोर हुए तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे।